नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषध द्रव्य परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम जांघम द्रव्य के बारे में जान रहे थे, यानी जो द्रव्य प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं और जिनमें आयुर्वेद में औषधियाँ बनाई जाती हैं उनको जांघम द्रव्य बोला है। तो हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो जांघम द्रव्य है अपना, इसका नाम है शंख, जिसे कोंच सेल भी बोला जाता है, जो आयुर्वेद में मेडिसिन के रूप में यूज में लिया जाता है। तो इस लेक्चर में हम जो शंख के बारे में अध्ययन करेंगे। जो शंख भी हैं ये आयुर्वेद में जो जांघम द्रव्य है सिलेबस में 2 टाइप के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम शंख, जिसे कोंच सेल बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो शंख हम बजाते हैं, ये भी एक प्राणी जगत से प्राप्त होता है। तो हम जानेंगे कि ये शंख कहाँ से प्राप्त होता है और आयुर्वेद में औषधि के रूप में किस तरह से ये काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका नाम, पर्याय, परिचय, प्राप्ति स्थान, टाइप, शोधन, मारण, बसम कैसे बनाई जाती है, बसम की मात्रा और गुण, इसके साथ ही इसको लेने के लिए कितनी खुराक लेनी चाहिए, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, संस्कृत में हम इसको शंख है, हिंदी में शंख, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कोंच सेल। केमिकल नाम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये थे इसका परिचय। पर्याय हम इसको शंख, शंखक, त्रिरेख, सुनाद, कंबु, दीर्घनाद, कंबोज, शंखनख, और ये थे मुख्य पर्याय जो कोंच सेल को हम बोलते हैं। ये आपको इमेज में लार्ज करके भी दिखाया हुआ है, इन लार्ज। इसके अंदर जो ये खालीपन होता है, खोखला टाइप दिखाई देता है, इसकी वजह से हम इसको बजाते भी हैं, शंखनाद करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखता है, मोल्यूकस वर्ग में उत्पन्न होने वाले प्राणी का पृष्ठ भाग ही शंख है। तो ये एक प्राणी रहता है, उसका जो पृष्ठ भाग रहता है उसी को शंख बोला है। तो ये प्राणी अपने तेज पतली पंखों के द्वारा इधर से उधर मंद गति से चलता है। समुद्र के अंतर्गत ये पाया जाता है, और जो समुद्र की लहरें रहती हैं तो उसमें ये किनारों पर आ जाते हैं। इसके बाद में मछुआरे लोग हैं वो इनको एकत्र कर लेते हैं। जो जीवित शंख रहता है वो मिट्टी में आ जाता है पानी से, तो उसको उबालकर गर्म पानी में डाल देते हैं। इसके अंदर का प्राणी मरकर ये सिकुड़ हो जाता है और बाहर निकाल कर इसको खा जाते हैं। तो जो इसमें जो रहता है, जो ये प्राणी यानी जो इसको ये लोग खा जाते हैं, मछुआरे को इसको एकत्र कर लेते हैं। जबकि इसके जो अंदर का जो भाग रहता है वो भाग थोड़ा कठिन रहता है, और जब इसको गर्म करते हैं तो वो भाग अलग हो जाता है। जो इसका मांसल भाग है उसको खाने में काम में लेते हैं, और इसका जो कठिन पृष्ठ भाग है वो शंख कहलाता है, उसको निकाल लेते हैं। तो शंख समुद्र से उत्पन्न होता है। लक्ष्मी के भाई होने से उसकी पूजा और बजाने में और इसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके आगे के मुख के भाग को काटने पर छेद करने से ये बजाने योग्य होता है। कटे मुख अर्घ भाग को शंखनाभि कहते हैं, यानी इसके जो कटे हुए भाग को शंखनाभि बोला जाता है। ये जो अपना मोल्यूस्कस वर्ग का जो प्राणी होता है जो समुद्र में पाया जाता है उसके पृष्ठ भाग में मिलता है। जो प्राप्ति स्थान है ये भारत के समुद्र तट पर भी ये पाया जाता है। अब हम जानेंगे टाइप्स। तो शंख है, ये भी 2 टाइप का होता है, यानी जो पूजा के लिए जो होता है वो दक्षिणावर्त होता है, और जो ये श्रेष्ठ शंख बताया है इसके साथ ही एक होता है वामावर्त, जिसको मारने के लिए क्या काम में जाता है, जो जिसको सुलभ बोला है।
अब हम जानेंगे शोधन। तो शंख के शोधन, तो शंख के छोटे टुकड़े करके पोटली में बांधकर इसका दोला यंत्र में, इसका जो अपना दोला यंत्र हमने रस शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा था, दोला यंत्र के द्वारा हम इसका शोधन करते हैं। इसके शोधन के लिए दोला यंत्र विधि से जंभीरी नींबू के सौरस में 4 पहर यानी 12 घंटे तक, जयंती सौरस या कंडूलीय सौरस या कांजी में 3 घंटे तक संवेदन करके इसको गर्म पानी से धोने पे ये शुद्ध हो जाता है। तो आप दोला यंत्र और शोधन विधि रसशास्त्र के जो लेक्चर्स हैं इनके अंतर्गत भी आप जान सकते हैं। जो मारण यानी जो भस्म के लिए इसको मारण किया जाता है, तो शुद्ध शंख के जो छोटे टुकड़े रहते हैं इनको सराव संपुट, यानी हमने संपुटों के बारे में भी अध्ययन किया था, वहाँ पे गजपुट में इसको पाक करने पे इसमें श्वेत भस्म इसकी बन जाती है और इस भस्म को घट कुमारी सौरस की भावना देकर टिकिया बनाकर सुखाते हैं। सराव संपुट कर गजपुट में इसको पाक करते हैं और 2 फुट देने पे ये उत्तम भस्म तथा इसके भस्म में गुण में वृद्धि हो जाती है। तो ये हमने भस्म बनाने की विधि इसके बारे में जानी। तो किस प्रकार से हम जो अपना शंख रहता है इससे भस्म बनाई जाती है। जो भस्म के गुण हैं इसके शीतल, जो ठंडी रहती है, बल्य और वर्ण्य, साथ ही ग्राही, विष दोषहर, अम्ल पीत यानी एसिडिटी, अग्निमांद, उदर रोग को ये दूर करती है। इस भस्म की मात्रा 2 रत्ती तक हम यूज में ले सकते हैं और ये गर्म पानी के साथ में यूज में लेनी चाहिए। तो शंख के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं इनका नाम है परवाल पंचामृत रस, नेक्स्ट है ग्रहणी कपाट रस, थर्ड वन है महाशंखवटी रस पटी, और फोर्थ वन है ये शंख द्रावक रस, और फिफ्थ है कफ केतु रस। तो इस प्रकार से हमने जो शंख था इसके बारे में अध्ययन किया। अब जो दूसरे टाइप का जो शंख है इसका नाम है टर्बिनेलिया पायरम, जो आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति में भी इसको भी शंख के नाम से जानते हैं। वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम है इसका टर्बिनेलिया पायरम, और ये एक समुद्री, जो हमने प्राणी जिसके बारे में हम बोल रहे थे तो वो प्राणी का नाम है घोंगा, यानी ये एक समुद्री प्राणी है जिसका नाम है घोंगा। इसका खोल होता है जिसे शंख कहते हैं। यह एक बहुत बड़े समुद्री घोंगे का कठोर सफ़ेद सर्पिल यानी स्पायरली कोल्ड खोल यानी शेल होता है, जो मुख्य रूप से हिंद महासागर में पाया जाता है। शंख को का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। हिंदू धर्म में शंख को एक अत्यंत पवित्र शुभ माना है। इसे 14 रत्नों में से एक माना गया है, जो समुद्र मंथन से निकले थे। तो भगवान विष्णु का ये एक पवित्र प्रतीक भी है और इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा में शंखनाद या शंख बजाने के लिए इसका किया जाता है। समानार्थी शब्द हमने पहले भी जाने थे। इसको हम शंख, शंखक, समुद्र यानी समुद्र से उत्पन्न होने की वजह से, अर्णव भव यानी सागर से उत्पन्न होने की वजह से शंखी, पवित्र शंख। अब हम जानेंगे इसके गुण धर्म। तो आयुर्वेद में शंख के खोल को शुद्ध करके भस्म राख के रूप में, औषधीय रूप में तैयार किया जाता है। जैसा आपने बताया था हमको कि ये गजपुट के अंतर्गत इसका पुट देते हैं, इसकी भस्म बनाते हैं, तो उस शंख की भस्म कहते हैं। अभी गुण धर्म के अंतर्गत इसका रस रहता है ये कटु, क्षारीय, और कुछ ग्रंथों के अनुसार ये स्वीट बताया हुआ है। इसके गुण रहते हैं ये हेवी, ग्राही यानी एब्जॉर्ब करने वाला, रुक्स यानी ड्राई, जो सुक्ति भस्म रहता है। इसका जो पोटेंसी है यानी जो वीर्य है ये शीत वीर्य वाला अथवा ठंडा रहता है, और विपाक इसका मधुर, और कई ग्रंथों में इसको कटु विपाक वाला बताया है, जिसकी वजह से ये पित्त और वात दोषों को शांत करता है। और जो हमने बताया इसके मुख्य घटक हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, और इसके मुख्य उपयोग हैं शंख भस्म का उपयोग खासकर पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं में किया जाता है, जैसे एसिडिटी, अम्ल पीत,
डाइजेशन, अग्निबाध यानी एपेटाइजर, और डाइजेस्टिव होता है जो भूखने लगता है, जैसी समस्याओं में ये उपयोगी रहता है। अतिसार और ग्रहणी यानी डायरिया और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होने की वजह से ये IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी लाभकर रहता है। इसके साथ ही डायरिया में भी ये उपयोगी रहता है। इसके अलावा सूल यानी जो पेन रहता है, पेट दर्द और आंतों के दर्द में भी ये इसकी भस्म काम में ली जाती है। कैल्शियम की कमी होने पे भी शंख भस्म प्राकृतिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी रहती है। विशेष रूप से बच्चों और पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है। स्किन डिजीज रहती हैं यानी त्वचा रोगों में कुछ उपयोगों में इसे त्वचा की समस्याओं और रंगत सुधारने में भी इसका यूज लिया जाता है। अभी जानेंगे हम बेनिफिट्स ऑफ ब्लोइंग द कॉन्च यानी शंखनाद के लाभ। तो सबसे पहले शंखनाद बजाते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा लाभकारी माना गया है। ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, तंत्रिका तंत्र को मानसिक शांति प्रदान करता है, वातावरण को भी ये जो ध्वनि की तरंगें निकालकर नकारात्मक ऊर्जा को और हानिकारक कीटाणुओं को ये नष्ट करता है। तो ये हमने विस्तार से जाना जो 2 टाइप के अपने शंख हैं, जो शंख के बेनिफिट्स, शंख के योग से बनने वाली जो भस्म है उसको शुद्ध करना, इसके गुण धर्म आयुर्वेद के अंतर्गत, इसके पर्याय, ये सब हमने देखा। और हमने देखा कि ये एक शंख है, ये एक समुद्री घोंगे नाम का प्राणी होता है, उसके खोल से निकलता है। तो जो ऊपर का भाग यानी जो मांसल भाग रहता है उसको मछुआरे लोग खा जाते हैं और इसके अंदर जो कठिन भाग निकलता है उसी को शंख बोला है। तो ये आपको शंख के बारे में हमने अध्ययन किया जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसको इंग्लिश में कोंच सेल बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो केमिकल कंपोजिशन के रूप में पाया जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर हम एक और जंगम द्रव्य लेके आपके सामने हाजिर होंगे। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एकदम डीपली अध्ययन करने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, आयुर्वेद के बारे में जान सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को हेल्थी रख सकते हैं। धन्यवाद।